बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आप पहले दो पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब उनके गुण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट सराउंडिंग के प्लांट्स और एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं कि लिविंग बीइंग का गुण क्या है। तो पहला है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया से स्वयं बनाते हैं। एनिमल भोजन के लिए प्लांट्स और दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। फूड ऑर्गेनिज्म उनके ग्रोथ के लिए एनर्जी देते हैं, मतलब जो फूड होता है ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रोथ के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। और इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग बीइंग्स ग्रोथ शो करते हैं, मतलब सारे लिविंग बीइंग्स ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे बड़ा होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप भी अभी बड़े हो रहे हैं, मतलब ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सारे लिविंग बीइंग्स सांस लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी जब हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से ही बॉडी में जो भोजन जाता है उससे एनर्जी प्राप्त होती है। कुछ एनिमल सांस लेने की अलग अलग क्रिया करते हैं, जैसे अर्थवर्म अपने स्किन से सांस लेते हैं, फिश अपने गिल्स से सांस लेते हैं। हम आपको बता दें कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। उनकी पत्तियां छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र से सांस लेती हैं, जिसके द्वारा वे सांस लेते हैं वो एस्ट्रोमेटा कहलाते हैं। पेड़ रेस्पिरेशन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप संभवतः थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हमने तो पढ़ा था कि सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन प्लांट अपना भोजन सिर्फ दिन में ही बनाते हैं। वहीं रेस्पिरेशन की क्रिया वो दिन और रात दोनों में करते हैं। हम यहाँ स्पष्टता से आपको बता दें कि जितना ऑक्सीजन का उपयोग प्लांट दिन रात मिलाकर रेस्पिरेशन में करते हैं, उससे बहुत अधिक ऑक्सीजन सिर्फ दिन में भोजन बनाते समय वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जितना वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उससे बहुत कम ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग प्लांट लगाते हैं अपने इन्वायरमेंट में कि हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध रहे। ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। अगर आप अपना पैर अचानक से शार्प ऑब्जेक्ट या फिर किसी कांटे पर रख दें जब आप नंगे पाँव हों, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आपको कैसा फील होगा जब आप अपने सबसे फेवरेट फ्रूट खाने की चीज़ों को देखें? आपको अगर डार्क रूम में या डार्क प्लेस पर अचानक से सनलाइट मिला दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी जब तक वे अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट ना कर लें। ये कुछ चेंज के एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास होते हैं। हम तुरंत इन चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चेंज जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं
और हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करते हैं, इनको हम स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टर है, अगर लिविंग बींग्स है तो स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। इसी प्रकार सभी एनिमल्स और पेड़ भी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपने कभी अपने डॉग या किसी पेट को भोजन देने के लिए बुलाया हो तो आप नोटिस करेंगे कि इसी प्रकार तो पूंछ हिलाएगा। ठीक है, क्या करेगा? अगर आप बुलाएंगे तो क्या करेगा? पूंछ हिलाएगा, या फिर और इसी प्रकार से स्टिमुली जैसा उसका सराउंडिंग का सिचुएशन बनेगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। किसी अजनबी को देखेगा तो क्या करेगा? भौंकेगा। ठीक है, तो इसी पर जैसे हमने एक पेड़ के बारे में पढ़ा था, मिमोफा, यानी टच मी नॉट। आपको अगर याद हो तो अगर हम उस पौधे को छूते थे तो क्या होता था? उसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती थी, यानी मुड़ जाती थी। अगर आप एक पेड़ के पौधों को पॉट में जमा कर, यानी पॉटेड प्लांट को विंडो के अंदर डार्क में रख दें, ठीक है, उसे कॉन्टिन्यूअस 3 से 4 दिन पानी देते रहें। फिर नोटिस करें कि क्या वह उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसा कि ओपन एयर में पौधे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो क्या वह किसी डायरेक्शन में झुक रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो सनलाइट की डायरेक्शन में झुकेगा। इसी प्रकार सभी लिविंग थिंग्स अपने आसपास के चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करेगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन करते हैं, लेकिन खाया हुआ सारा भोजन यूज नहीं होता है, केवल कुछ पार्ट ही बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, मतलब जो हम खाना खाते हैं डेली उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो बचा हुआ होता है उसे हमारी बॉडी एज ए वेस्ट बाहर निकाल देती है। इन्हीं अनचाहे वेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह की और भी चीज़ें बनाते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस इसे बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन मेथड से ये प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे बर्ड क्या देती हैं? अंडे देते हैं। कुछ दिन सेने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, जो कि बिल्कुल ही चिड़िया की तरह ही होते हैं, मतलब चिड़िया ही होती है। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिप्रोडक्शन मेथड से अपने जैसे और को प्रोड्यूस करता है। सम एनिमल्स गिव्स बर्थ टू देयर यंग वन, मतलब वो अपने बच्चे को सीधा जन्म दे देते हैं। ठीक है, ऐसा मनुष्यों में भी होता है। मनुष्य अपने बच्चे को सीधा ही जन्म देता है, जो कि बड़ा होता है, ना कि बर्ड की तरह अंडे देता है। ठीक है, ए सीड फ्रॉम प्लांट्स जर्मिनेटेड इनटू ए न्यू प्लांट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पोटैटो है उससे एक पेड़ बन रहा है और नए पोटैटो इसमें जड़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में देखा था। सभी मूव करते हैं और अन्य बॉडी मूवमेंट भी शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स जनरली सॉइल में एंक्रोच्ड होते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से मूव नहीं करते हैं, मतलब मूव ही नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वाटर और न्यूट्रिएंट और फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। कैसे मूव करते थे? वो स्टेम के थ्रू मूव करते थे। क्या आपको टच मी नॉट अर्थात मिमोफा प्लांट याद है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि मिमोफा का प्लांट अगर उसे छुओ तो वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है। ठीक है,
तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। ठीक है, तो मतलब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मूवमेंट करते हैं, जैसे बस, कार, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। बहुत प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डाई मतलब मरना। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब चूंकि ऑर्गेनिज्म मरते हैं, तो अगर उसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हजारों सालों तक धरती पर सरवाइव कराना है, मतलब हजारों साल तक अगर उसी सेम प्रकार का अगर मनुष्य को हजारों साल तक धरती पर रहना ही है, तो उसे रिप्रोड्यूस करना ही होगा, नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म इसी धरती से समाप्त हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे दे नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रोथ एंड डाई। ठीक है, हमें यह बताना बहुत आसान नहीं है कि लाइफ क्या है और कब है, लेकिन अपने आसपास की डाइवर्सिटी को यानी विविधता को देखकर इतना जरूर कह सकते हैं, लाइफ बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सराउंडिंग जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। मतलब जिस सराउंडिंग में एनिमल और प्लांट रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल हैबिटेट शेयर करते हैं। मतलब जो हैबिटेट होता है वो कई प्रकार के जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। किसी स्पेसिफिक फीचर और हैबिटेट की उपस्थिति वहाँ के एनिमल और प्लांट को उस योग्य बनाती है कि वह रह सके। इसे एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। हैबिटेट बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक। अलग अलग हैबिटेट में बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं। अगला देख लेते हैं हमने क्या सीखा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। रॉक्स, सॉयल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर हमारे आसपास के कुछ एबायोटिक कंपोनेंट हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे दे नीड फूड, दे रिस्पायर, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो, शो मूवमेंट एंड डाई। तो अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट इज हैबिटेट? ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लिव्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो उनका हैबिटेट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? ठीक है, मतलब कैक्टस अपने सराउंडिंग यानी डेजर्ट में अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है जीने के लिए, मतलब वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब जो इसमें लीव्स होते हैं कांटेदार होते हैं, स्पाइनी या फिर होते ही नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन में इनका वाटर लॉस कम होता है। क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है, तो वाटर लॉस अगर पेड़ कम करेगा तो आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो अगर उसमें लीफ तो थे नहीं, तो जो इसका स्टेम है वही इस प्रकार से मॉडिफाइड अपने आप को कर लेता है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
आसानी से कर सके। रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड फॉर वाटर। चूँकि डिजर्ट में वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, तो जो यहाँ के कैक्टस प्लांट होते हैं उनकी जड़ें यानी रूट बहुत लंबी होती हैं कि वो पानी आसानी से पा जाएं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द ब्लैंक्स। मतलब आपको क्या करना है, ब्लैंक्स में फिल करना है। तो हम ये देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation। ठीक है, जहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, adaptation। दूसरा देख लेते हैं, यानी बी, द habitat of the plants and animals that live on land are called terrestrial habitat। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल लैंड पर रहते हैं उनके जो हैबिटेट होता है क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, टेरेस्ट्रियल। अगला देख लेते हैं, सी, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनके हैबिटेट को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्वाटिक भर देंगे। डी देख लेते हैं, सॉयल, वाटर एंड एयर आर द अबायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ना है, अबायोटिक। ठीक है, तो ये जो क्या है, सॉयल, एयर, वाटर, ये क्या है, अबायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट के हैं। अगला देख लेते हैं, ई, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। ठीक है, तो जो हमारे आसपास सराउंडिंग में चेंज होता है उसके प्रति हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुली होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टिमुली भरेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। तो हमें यहाँ पे लिस्ट दिया है, उसमें से बताना है कौन से नॉन लिविंग हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम दिए हुए लिस्ट को देख लेते हैं कि कौन क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है प्लाउ, मशरूम, स्विमिंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिन और अर्थवॉर्म। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इसमें से नॉन लिविंग है। ठीक है, तो प्लाऊ है, नॉन लिविंग है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्विंग मशीन, जो स्विंग मशीन है वो क्या है, नॉन लिविंग है। रेडियो क्या है, नॉन लिविंग है। और बोट भी नॉन लिविंग है। बाकी के जो बच गए वो क्या हैं, लिविंग है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच शोज एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमें ऐसे एक एग्जांपल देना है जो नॉन लिविंग है लेकिन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब 2 गुण लिविंग थिंग्स के शो करता है। वो कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ है क्लाउड। ठीक है, क्लाउड क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग चीज़ें क्या होती हैं, ग्रो करती हैं, यानी बड़ी होती हैं। तो जो क्लाउड है वो भी बड़ा होता है। और मूवमेंट, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं मूवमेंट शो करती हैं। तो क्लाउड है नॉन लिविंग लेकिन फिर भी ये मूव करता है, तो आपको लिखना है क्लाउड। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, which of the non-living things listed below were once part of the living things। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार लिविंग थिंग का पार्ट थी लेकिन अब क्या है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे पहले लिस्ट देख लेते हैं, बटर, लेदर, सॉयल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, साल्ट, एप्पल और रबर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनका क्या हो सकता है। जो यहाँ पे बटर है वो पहले लिविंग का पार्ट था। ठीक है, यानी काऊ से आया था। ठीक है, और अन्य प्रकार के जो अलग अलग जानवर हैं उनसे। ठीक है, और वूल भी क्या है, लिविंग का पार्ट था, फिर नॉन लिविंग हो गया। और कुकिंग ऑयल भी प्लांट का पार्ट था। ठीक है, जो कि लिविंग होता है। एप्पल ये भी प्लांट का पार्ट था जो कि लिविंग था, बाद में नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, और रबर भी लिविंग का पार्ट था। और लेदर जो यहाँ पर है वो भी क्या है, लिविंग का पार्ट था जो कि अब
नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आप इसे लिस्ट में लिख सकते हैं। बस आप यहाँ पे केवल जो सॉयल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और साल्ट है। ठीक है, ये सब कभी भी लिविंग के पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और लिविंग थिंग के हम देख लेते हैं। दे नीड फूड, दे रेस्पायर, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड सो मूवमेंट एंड आल्सो डाई। ठीक है, तो क्या होता है? वो मरते भी हैं। ठीक है, तो ये सम जो कुछ हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स से, जिसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, हम इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, कि क्या है? एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव्स देयर। ठीक है, तो स्पीड क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर एक हिंट भी दिया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रास लैंड्स हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्रास लैंड में कुछ ही पेड़ और प्लेसेस होते हैं जहाँ पर एनिमल छुप सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। व्हेन देयर एनिमी अटैक टू देम। ठीक है, जब उन्हें उनके एनिमी अटैक करते हैं तो उन्हें तेज़ी से भागना पड़ता है। दे हैव टू रन फास्ट अदरवाइज दे लॉस देयर लाइफ। ठीक है, तो उन्हें अगर तेज़ी से नहीं भाग सकते हैं तो वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। इसीलिए स्पीड बहुत ज़रूरी है कि वो तेज़ी से भागकर जो कुछ पेड़ हैं या उनके लिए सेफ प्लेसेस हैं वहाँ पर छिप जाएं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।